तो हम शॉर्ट नोट में देखेंगे आज कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और जो चीज़ें हमारी उसमें रह जाती हैं तो वो हम इसमें देख लेते हैं, और उसमें डिटेल्ड में सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बस ये देखते हैं हम शॉर्ट में कि क्या क्या हमको मेंशन करना है, ठीक है। तो एक यहाँ बात हो रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में या सबऑर्डिनेट लॉ के बारे में। तो ये लॉ होता है लॉ मेड बाय सम पर्सन और बॉडी अदर देन पार्लियामेंट, मतलब कोई भी लॉ है, ठीक है, बनाया जाए किसी बॉडी के द्वारा, लेकिन क्या होता है अदर देन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के को छोड़ के कोई और बॉडी अगर बना रही है कोई लॉ, पर परमिशन जो है पार्लियामेंट की वो ज़रूरी है, तो उसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लॉ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था जिसमें हमारे इंडिया स्टेक के बारे में डिस्कस हुआ था, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसमें है कि अ सेट ऑफ एपीआई दैट अलाउ गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्टअप डेवलपर, ठीक है, जो भी चीज़ें क्या करता है, अलाउ करता है बिजनेस को, स्टार्टअप को, ठीक है, और यूटिलाइज एंड यूनिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व इंडियाज हार्ड प्रॉब्लम टूवर्ड्स प्रेजेंसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी, यानी ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये आप जान जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया स्टेक में इंक्लूड क्या क्या होता है, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार EKYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि के माध्यम से EKYC, ठीक है, डिजिटली सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। ई साइन, ठीक है, वो भी डिजिटली हो जाता है। डिजिटल लॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजिटल यूज़र कंसेंट टिल स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो डिजिटल लॉकर के बारे में आप सब जानते ही होंगे, डिजी लॉकर जिसमें डॉक्यूमेंट्स और ये डिजिटल लॉकर हम यूज़ करते हैं। सोसाइटल प्लेटफॉर्म बिल्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल लाइक इंडियन स्टेक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, GSTN गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ETC इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन नोन अंडर द ब्रांड फास्टैग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी लेयर्स हैं, कौन कौन से, प्रेजेंसलेस लेयर, पेपरलेस लेयर, कैशलेस लेयर एंड कंसेंट लेयर, ठीक है। यूटिलिटी किस किस चीज़ के लिए, सिटीजन्स के लिए क्या क्या यूटिलिटी है ये ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में क्या क्या है यूटिलिटीज़ ये ध्यान देना है, और गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी यानी कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसके डिलीवरी के लिए क्या क्या यूटिलिटीज़ में ये काम में आती हैं उसके लिए भी ये ध्यान देना है। एक टर्म आया है वी शेप्ड रिकवरी, तो मोस्टली लोग जानते होंगे वी शेप्ड, के शेप्ड, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक है संजीव वर्मा की, उसका मैं स्टोरी पे डाल दूंगी, मैंने लिया है, वो बहुत ही अच्छी है पढ़ने के लिए, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। क्विक एंड सस्टेन रिकवरी इन मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अदर देन अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन, ठीक है। क्विक और सस्टेन रिकवरी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और इसमें है स्पीड ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट एंड रिकवरी इन माइक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वी शेप रिकवरी इज अ बेस्ट केस सिनेरियो गिवन द रिसेशन। तो देखो अगर आपको बस ये वी शेप रिकवरी जानना है तो ये जानना है क्विक एंड सस्टेन रिकवरी, ठीक है, इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन के बाद जैसे कि कोई भी चीज़ डिक्लाइन हो रही है फिर किस तरीके से वो रिकवरी करता है उसी को वी शेप रिकवरी कही जाती है, वी शाइन से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी, आज ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा समझाने वाली भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसी ही हैं जो आपको बस एक बार पढ़नी है, ठीक है। थैंक यू।